हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो कि फिजिक्स विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से टॉप 35 MCQ प्रश्न करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस चैप्टर का वीडियो बनाइए, इसी वजह से मैं आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सभी प्रश्नों को करा दूंगा। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो उन लोगों को भी इस क्लास का फायदा हो सके। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोगों को राइट आंसर पता होना चाहिए कि उसमें प्रभाव पर कार्य करता है जो विद्युत फ्यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न हर बार परीक्षाओं में, जितनी भी बार परीक्षा हुई होगी बोर्ड में, हर बार पूछा जरूर गया होगा। कितने भी सेक्शन हो, हर सेक्शन में पूछा जाता है। तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आप लोगों को अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 0.36 दिया है, लेकिन आप लोगों को इस तरह के ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर ही टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को जरूर याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आपको बताना है कि जो विद्युत घंटी होती है किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन, ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसका जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो, ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। तो देखिए, डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, प्रेरण पर आधारित होता है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए, डायनेमो से 2 प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, विद्युत बल्ब, आप लोगों ने विद्युत बल्ब पढ़ा होगा। तो देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, जैसे कि कौन सी गैस, जैसे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और आर्गन होती है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि नाइट्रोजन किस में भरी होती है। तो आपको को बल्ब में लगाना है और आर्गन भी दिया होता है। तो आप लोगों को विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो अगर आपको गैसों का ऑप्शन नहीं दिया है तो निष्क्रिय गैस पर लगा देना है, ठीक है। अगर गैसों का ऑप्शन दिया है तो आप लोग आर्गन या नाइट्रोजन पर लगा देना है, ठीक है। दोनों दिया होगा तो दोनों में लगा देना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो आपको बताना है कि भारत में उत्पादित, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज का मात्रक ये होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में, ठीक है, विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो हमारे देश में विद्युन्मय, ठीक है, विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट होता है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युन्मय, ठीक है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। तो देखिए, विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो देखिए, घरेलू जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला होता है, ठीक है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराडे ने की थी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई उल्टता के स्रोत से जुड़ी, ठीक है, जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न उसमें उष्मा होती है तो धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, धारा के समानुपाती हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, धारा के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये क्वेश्चन स्टार बनाने योग्य है क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें लोहा भी है, निकल भी है और पीतल नहीं, यानी कि कोबाल्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पीतल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव होता है, तो आप लोगों को यह बताना है कि पृथ्वी का विभव होता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का विभव होता है शून्य। ठीक है, पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक किसका? चुंबकीय बल का पूछ रहा है, चुंबकीय बल क्षेत्र का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यानी कि एन, ठीक है, मीटर। ठीक है, इस तरह आपको लिखा भी मिल सकता है। एन फॉर न्यूटन जो बल का मात्रक है, ए फॉर एम्पियर, एम फॉर मीटर। ठीक है, इस तरह भी आपको दे सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल, ठीक है, लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए अगर आपसे बल पूछ रहा है, ठीक है, बल पूछ रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा होती है, तो आपको दिशा ज्ञात की जाती है, सॉरी ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो देखिए विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, दोनों पर चलाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर की क्रिया, ठीक है, क्रिया आधारित होती है। तो देखिए विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने वाला सवाल है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अच्छे से याद करिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए अभी उसमें क्या पूछ रहा था, अभी इसमें डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता था? डायनेमो के द्वारा बदला जाता था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब वहां पर मोटर द्वारा पूछ रहा है, तो मोटर द्वारा पूछ रहा है, यानी कि बदला, देखिए विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह याद करना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज होने वाला सवाल है, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद कर लीजिए प्लीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक है और यहां पर क्या होगा? एन होगा, यहां पर होगा एस होगा। ठीक है, तो यहां से जब निकलती है धारा, जो यहां पर क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और अंदर चली जाती हैं। ठीक है, अंदर चली जाती हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की इस उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर कहते हैं। तो आपको विद्युत धारा की जब भी बात आए तो अमीटर ही लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध, आपको बताना है कि माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, माइकल फेराडे कौन थे? एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।